हे गाइस, वेलकम बैक टू विन पीटीई चैनल। सो आज की हमारी वीडियो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है गाइस, इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको कंट्रीब्यूशन में मिलते हैं। सो आपको ये अच्छे से परफॉर्म करना है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से सीखनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू ओवरव्यू। आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको हर क्वेश्चन पे 8 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो आपके पास अच्छा टाइम है इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। आपकी वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स। हमें 30 वर्ड्स के अंदर अपनी समरी को कंप्लीट करना है। इसकी मार्क्स कंट्रीब्यूशन मिलते हैं आपको लिसनिंग में एंड राइटिंग में। सो अप्रॉक्स ये 25 मार्क्स का आपका टास्क है। 13 जा सकते हैं लिसनिंग में, 12 मार्क्स जा सकते हैं राइटिंग में। सो आपको ये अच्छे से परफॉर्म करना है। अब हमें क्या नहीं करना है इस टास्क के अंदर, जब आपकी पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो उसको सुनते नहीं रहना कि वो रिकॉर्ड बोलते जा रहा है और आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, फिर अपनी वर्डिंग्स में लिखोगे। ये हमें इस टास्क में नहीं करना, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। हमारा मेन मोटिव इसको समझ के अपने वर्डिंग्स में लिखना नहीं है। जो वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स बोल रहा है हमें वही एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखनी है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही इसी तरह से क्रिएट हो रखा है कि अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ईमेल वाला नहीं है ना, इसमें कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे वो आपके नंबर डिडक्ट होंगे। सो आई टेल यू हमें इसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है। हमें फ्रेजेस को सुनना है गाइस। 3 से 4 फ्रेजेस आर इनफ 30 वर्ड्स को कवर करने के लिए। और इन फ्रेजेस को हमें ऐसे लिंक करना है ग्रामेटिकल ऑर्डर में ताकि आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर ना आए। अगर तो आपने अच्छे से प्रॉपर सुना है तो आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अगर आपने वो फ्रेजेस भी अच्छे से नहीं सुना, डोंट ट्राई टू राइट ओनली 2 to 3 वर्ड्स गाइस, हमें कम से कम 6-7 वर्ड्स लिखने हैं अच्छे से। आई टेल यू आने वाले एग्जाम्पल्स में मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, उसमें से आपको पता लग जाएगा कि आपको इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। फिर आप अपने प्रैक्टिस ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। आप ऑडियो सुनिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमें ये टास्क कैसे करना है। So let's move on to example number 1. We may have been designed to sleep in a biphasic pattern, meaning one longer bout of sleep at night and then a short afternoon nap during the day, very much like the siesta cultures around the world. But is napping always a good thing? Well, not necessarily. Although we and other scientists have discovered that naps can have benefits for both the brain and for the body, naps can be a double-edged sword. Long naps in the afternoon or in the early evening can just take the edge off your sleepiness. It's a little bit like snacking before your main meal. So if you are struggling with sleep at night, the best advice is not to nap during the day. Instead, build up all of that healthy sleepiness so that you give yourself the best chance of falling asleep easily and then staying asleep soundly across the night. But if you're not struggling with sleep and you can nap regularly during the day, the naps of around 20 minutes taken early in the day can be just fine. तो ये थी हमारी ऑडियो गाइस। इसमें से मैंने 3 फ्रेजेस लिखे हैं। ये जो पॉइंट्स है ये मेरे फ्रेजेस हैं जो मैंने रफ नोटबुक में लिखे थे, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ प्रेजेंटेशन में जॉट डाउन कर लिया। सो सबसे पहला फ्रेज मैंने लिखा, वी मे हैव बीन डिज़ाइन टू स्लीप इन। आगे क्या था मुझे नहीं पता, जो मैं एग्जैक्टली सेम उसकी वर्डिंग्स कॉपी कर सकती थी फ्रेज में, वो मैंने ये वाली कर लिया। सेकेंड मैंने सुना, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्लीप। क्या था आगे, किस टाइम पर, डे नाइट, आई डोंट नो। इतना मैंने क्लियरली सुना, मैंने लिख लिया। और इसके साथ ही मैंने आगे सुना, इसके साथ ही इंटरलिंक्ड है सेकंड पॉइंट के साथ ये फ्रेज, नॉट टू नैप ड्यूरिंग द डे। अब ये 3 फ्रेजेस मैंने सुने हैं। आगे आता है कि हमें इसका कोई टेम्पलेट नहीं है, हमें सिर्फ 3 वर्ड्स हम लिख सकते हैं। जैसे अगर तो वो स्पीकर मेल है तो यू कैन राइट ही सेड दैट। अगर कोई लेडी बोल रही है यू कैन राइट शी सेड दैट। अगर आपको ही एंड शी नहीं मेंशन करना, आप बस ये लिख सकते हैं द स्पीकर सेड दैट। ये 4 वर्ड्स आपने लिखने हैं, इसके अलावा आपने कोई भी अपना टेम्पलेट यूज़ नहीं करना। फ्रेजेस को हमें लिंक करने के लिए अगर 1-2 वर्ड्स ऐड ऑन करने पड़ जाएं वो हम कर सकते हैं। हमारी मेन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मैक्स टू मैक्स जो स्पीकर ने डिट्टो बोला है वही हम लिखने की कोशिश करें। मैक्सिमम वर्ड्स हमारे स्पीकर के होने चाहिए। सो मैंने लिखा ही सेड दैट, उसमें आगे फ्रेज लिखा, वी मे हैव बीन डिजाइन टू स्लीप इन। कोई तरीका था सोने का तो उसको मैंने लिख दिया सर्टेन वे।
तो हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। ही सेड दैट वी मे हैव बीन डिजाइन टू स्लीप इन अ सर्टेन वे। उसके बाद मैंने अपना सेकंड फ्रेज लिखा, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ स्लीप। कोई टाइम था, पता नहीं क्या था, बट उसके आगे ही उसने बोला कि आपको फिर डे टाइम पर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सो मेरा थर्ड फ्रेज था नॉट टू नैप ड्यूरिंग द डे। अब इसको मैंने यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट किया। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ स्लीप, आगे कॉमा आएगा। आप अगर कॉमा नहीं लगाओगे आपका एरर शो करेगा। देन मैंने देन वर्ड यूज़ किया है इसको लिंक करने के लिए थर्ड फ्रेज के साथ। देन यू शुड नॉट टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। यू शुड, ये मैंने यू शुड खुद से ऐड किया है सो दैट कि हमारे प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट समरी बने। अब आपको समझ लग रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है। हमारे मैक्सिमम वर्ड्स स्पीकर के ही हैं, सिर्फ हमने थोड़े से वर्ड्स, 2-3 वर्ड्स यूज़ करे हैं, जैसे सर्टन वे लिखा है मैंने, कॉमा लगाया है, देन यू शुड। इतने ही वर्ड्स हमारे खुद के हैं, बाकी सब कुछ मैक्स टू मैक्स वर्ड हमारे स्पीकर वाले हैं। अगर आप ऐसे ही समरी क्रिएट करके लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता लग जाएगा। प्रैक्टिस क्या करनी है, फ्रेजेस सुनने की। अगर आपने एक कंप्लीट सेंटेंस सुन लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है या आप नर्वस फील कर रहे हो तो आप कोशिश करो फ्रेजेस सुनो और उसको इस तरीके से ग्रामेटिकली आप असेंबल करो। सो ये हमारे 30 वर्ड्स बन गए हैं। आई होप गाइस आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया है कि हमें ये कैसे परफॉर्म करना है। So let's move on to the example number 2. For noble and very understandable reasons, we've come to associate maturity and kindness with a capacity not to give up on people. But this broad and generous truth can be in danger of missing out on an important caveat that health and maturity may also require, at points, a subtle capacity to give up on one or two people, not always and indefinitely to keep giving them the benefit of the doubt, not invariably to forgive them one more time, not relentlessly to imagine the nice things they might really have meant beneath the thoughtless and unkind things they actually did and said. We might need occasionally to despair of someone as the price to pay for keeping faith with ourselves. We need to hear that surprisingly, some people aren't entirely good and we aren't necessarily the problem. We need to learn to blame and get annoyed with someone other than ourselves. We need to do something very strange. Walk away. This is no sign of cowardice or weakness of character. It's a sign that we have, finally, learned to love ourselves and so place our needs where these should always have been, at the center of our considerations. Guys, आप इन एग्जाम्पल्स को सिचुएशन लेके चले। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को आप सिचुएशन नंबर 1 समझिए कि हमने बहुत अच्छे से फ्रेजेस सुन लिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी समरी जनरेट कर ली। सेकंड एग्जाम्पल दैट मीन सिचुएशन 2 ये है कि यार हर किसी की अपनी सुनने की कैपेबिलिटी होती है। कोई अच्छे फ्रेजेस सुन सकता है और किसी को वो नहीं समझ आ रहा, कुछ एक दो फ्रेज समझ आ गए और बाकी वर्ड्स ही पता लगे हैं। उस अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे नॉट टू गिव अप ऑन पीपल, अनकाइंड थिंग्स। सो नॉट टू गिव अप ऑन पीपल एक फ्रेज मिल गया हमें, अनकाइंड थिंग्स, सम पीपल आर नॉट गुड, वॉक अवे, लर्न टू लव आवरसेल्व्स। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अच्छी समरी कैसे जनरेट करनी है। सो मैंने लिखा द स्पीकर सेड दैट, अब यहाँ पर लिखा मैंने नॉट टू गिव अप ऑन पीपल, सो मैंने वी शुड ऐड कर दिया सो दैट ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो और कुछ हमारे वर्ड ऐड ऑन भी हो जाएं। सो द स्पीकर सेड दैट वी शुड नॉट गिव अप ऑन पीपल। अब उसके बाद लिखा था सम पीपल आर नॉट गुड एंड फिर आता है अनकाइंड थिंग्स। अब इस दोनों को मुझे ऐसे लिंक करना है कि प्रॉपर इसका कोई मीनिंग बन जाए। सो मैंने लिख दिया सम पीपल आर अनकाइंड एंड आर नॉट गुड। ओके, इस अकॉर्डिंग मैंने इसको फ्रेज कर दिया। फिर उसके बाद आता है लर्न टू लव योरसेल्फ एंड वॉक अवे। तो मैंने इसको कैसे लिखा, वी शुड वॉक अवे एंड लर्न टू लव आवरसेल्व्स। सो आई होप गाइस आपको पता लग रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसे फ्रेज और वर्ड मिक्स मैच करके लिखे भी हैं तो आपको उसको ऐसे जनरेट करना है कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग बने। इससे क्या होगा, आपके कुछ वर्ड्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे और जो मैक्सिमम जो प्रपोजन होगा, जो एग्जामिनर ने बोला होगा या जो और आपके कवर हो जाएंगे। सो आई होप ये हमारे 28 वर्ड्स है गुड इनफ। हमें मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल्स में आपको ये बताया है कि आप
हर एक सिचुएशन में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स ले सकते हो। आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। यू नीड टू नो कि आपको उसको कैसे पैराफ्रेज करना है सो दैट आपको अच्छे नंबर मिल सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। When the Second World War came to an end, the British took some German civilians around the Belsen concentration camp. But why they do this? To show them what their own soldiers had done during the war. It was reported that one of the civilians had said, "What terrible criminals these prisoners must have been to receive such treatment." Not uttered by a guard, but by a civilian. The just world hypothesis is a cognitive bias in which we as human beings try to make sense of a world that is unfortunately unjust. We like to believe noble acts lead to reward, and bad actions result in punishment. So when we see bad things happen to good people, and good to bad, there is a tendency to view such situations in a way that reduces this sense of guilt or discomfort. इसमें बिल्कुल ही वर्स्ट से भी वर्स्ट सिनेरियो है ना, जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आया यार, बस कुछ वर्ड्स मेरे को जो सुने हैं मैंने वो लिख दिया, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मन सिविलियंस, नोबल एक्ट्स, फिर लास्ट में एक लाइन समझ आई है मुझे, बैड एक्शंस रिजल्ट इन पनिशमेंट। ऐसा भी होता है। तो इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, इससे भी हम फुल मार्क्स अच्छे से ले सकते हैं, बट यू नीड टू नो कि हमें समरी लिखनी कैसे है। तो मैंने लिखा द स्पीकर मेंशन्ड अबाउट। ज़रूरी नहीं हर बार आपको सेड दैट ही लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है कि जो आपने लिखा है, जो आपने अपने पॉइंट्स रफ नोटबुक में लिखे हैं वो उसके साथ अच्छे से मिक्स मैच हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे सेड दैट की बजाय लिख दिया मेंशन्ड अबाउट। द स्पीकर मेंशन अबाउट, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स हैं, मेरे पास कोई फ्रेज वगैरह तो है नहीं अच्छे जिसको मैं सेट दैट के साथ मैच कर सकूँ। तो मैंने लिख दिया कि द स्पीकर मेंशन अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, फिर लिख दिया जर्मन सिविलियंस एंड नोबल एक्ट्स। इन तीनों वर्ड्स को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, द स्पीकर मेंशन अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मन सिविलियंस एंड नोबल एक्ट्स। फिर मैंने ऑल्सो के बाद कॉमा लगाया है, मेरे पास एक ही फ्रेज बचता है, वो लिखने के लिए मैंने ऑल्सो कॉमा ही सेड दैट, ये 4 वर्ड्स अपने तरफ से ऐड कर दिए। ही सेड दैट बैड एक्शंस रिजल्ट इन पनिशमेंट। सो एक हमारी अच्छी जनरेट हो गई है समरी। इसके 22 वर्ड्स बनते हैं। ये वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो है, कुछ ना से तो कुछ बेटर ही है कि आपने 22 वर्ड्स लिखे हैं और प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट लिखे हैं। स्पीकर के जो मैक्सिमम वर्ड्स आप सुन सकते थे वो आपने इसको ऐसे इसमें जनरेट कर दिया। सबसे बड़ी बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें इसका सेकेंड का एस, वर्ल्ड का डब्ल्यू एंड वॉर का डब्ल्यू, ये आपका कैपिटल आएगा, अदरवाइज आपका ग्रामेटिकल एरर ये शो करेगा। जर्मन सिविलियंस एंड नोबल एक्ट्स आप ऐसे लिख सकते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके आगे द ज़रूर लगाना है, अगर आप द भी नहीं लगाओगे तो भी आपका ग्रामेटिकल एरर शो करेगा। आपको ये छोटे छोटे जो ग्रामेटिकल फंडास हैं वो पता होने चाहिए कि कहाँ द आना है या नहीं आना है, ऑल्सो के बाद कॉमा आना है, फिर स्पेस आनी है, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको पता लग गया होगा कि आपको ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है। सो आप अपने प्रैक्टिस ऐप में अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या क्वेरीज हैं। तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन करी है, या फिर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।